नरेंद्र पांडे का आवेदन स्वीकार करिए। आज हम बात करेंगे केजरीवाल के द्वारा दिए गए इस्तीफे का कारण क्या है संदेश। हाल के दिनों में अन्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की तुलना में यदि किसी मुख्यमंत्री ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया है तो वह है अरविंद केजरीवाल। और यह सब संभव हो पाया है केंद्र और उसकी भारी हथियारों जैसे कि ईडी और सीबीआई की बदौलत से। इन दोनों एजेंसियों ने पिछले 6 महीनों में केजरीवाल को एक अदालत से दूसरी अदालत में घुमाया। हालांकि कुछ प्रतिबंधों के साथ, जैसे कि कार्यालय में उपस्थित न होना और उपराज्यपाल द्वारा भेजे या कहे जाने तक फाइलों पर हस्ताक्षर न करना आदि के साथ केजरीवाल को शीर्ष अदालत से जमानत मिल गई। माना जा रहा है कि गिरफ्तारी से पहले की तुलना में दिल्ली पर उनका नियंत्रण थोड़ा कम हो गया है। केजरीवाल के पद छोड़ने और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की बागडोर आतिशी को सौंपने के कदम से दिल्ली पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संभावनाओं को विफल करने का प्रयास तो कामयाब हो गया। वैसे भी उनका कार्यकाल समाप्त ही होने वाला है और चुनाव आयोग 4 महीनों से भी कम समय में दिल्ली विधानसभा के चुनावों की घोषणा कर देगा। ऐसे में केजरीवाल का इस्तीफा देना कोई बड़ी बात तो नहीं लगी, लेकिन ऐसा करके उन्होंने राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बनने की एक बेहतर कोशिश कर ली है, जो कि 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी के लिए बेहतर हो सकता है। इधर दिल्ली की नई सीएम बनते ही आतिशी विवादों के घेरे में आ गई। उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आतिशी के माता पिता पर एसआर गिलानी से गहरे संबंध रखने का आरोप लगा दिया। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बनाया जा रहा है जिनके परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी। उनके माता पिता ने आतंकी अफजल गुरु को बचाने के लिए माननीय राष्ट्रपति को दया याचिकाएं भी लिखी थी। उनके हिसाब से अफजल गुरु निर्दोष था और उसको राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था। वैसे तो आतिशी मार लेना सिर्फ डमी सीएम है, फिर भी यह मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान दिल्ली की रक्षा करे। अगर राजनीति परिस्थितियों का खेल है ना दोस्त, तो केजरीवाल इसमें माहिर खिलाड़ी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के अंत में इस्तीफा देकर वह खुद को भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुख्य ताकत के रूप में स्थापित करेंगे, जो अब तक कांग्रेस के लिए ही सुरक्षित रहा है। हरियाणा में अब बहुकोणीय मुकाबला होने वाला है, जहां कांग्रेस और आप के अलावा 2 और क्षेत्रीय गठबंधन भाजपा को हराने की कोशिश करेंगे। इससे वोटों में विभाजन होने की संभावना है और कांग्रेस की तुलना में भाजपा को अधिक लाभ हो सकता है। यह एक रहस्य है कि कैसे आम आदमी पार्टी 2015 और 2020 में क्रमशः दिल्ली विधानसभा की 67 और 62 सीटें जीतने में कामयाब होती है, लेकिन 2014, 2019 और 2024 में एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत सकती। वास्तव में केजरीवाल के आलोचकों को अक्सर दिल्ली में सत्ता साझा करने के लिए आप और भाजपा के बीच एक मौन समझौते की गंध आती है। केजरीवाल का कहना है कि जब तक दिल्ली की जनता फरवरी में होने वाले चुनावों में उन्हें दोबारा सत्ता पे नहीं लाती, तब तक वह मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं संभालेंगे। अब सवाल यह है, विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले दिल्ली में चल रहा मौजूदा ड्रामा क्या उस तरह के नतीजे लाएगा जिसकी उम्मीद केजरीवाल कर रहे हैं? जवाब कमेंट्स बॉक्स पर लिख भेजिएगा। फिर मिलूंगा किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।